क्योंकि तुरंत प्रियंका गांधी का ट्वीट आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया था और बिहार के मामले पर उन्होंने नीतीश कुमार को बेलाग बरी कर दिया था। अमित शाह को लेकर के राहुल गांधी ने जो झटका दिया, जो तगड़ा झटका दिया है, वो 24 घंटे के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, इनके चयन पर क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सेटबैक होगी। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है उस संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। वैलिड कारण बता करके इस पर मामला कोर्ट में चल रहा है, जहां बार बार भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी सरकार नहीं बना पा रही है और ममता बनर्जी से पिछड़ जा रही है। उस राज्य में भी अगले साल चुनाव है, असम की बात करें वहां भी चुनाव है, तमिलनाडु की बात करें वहां भी चुनाव है, केरला की बात करें वहां चुनाव है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं ईशा सिंह। भारत लाइव में आपका स्वागत है। भारत लाइव की खास शो चर्चा गरम में आज बाबा से जानेंगे कि सुनने में आ रहा है 24 घंटे में कुछ नया होने वाला है। तो बाबा, तो आपकी क्या राय है इसमें कि 24 घंटे में क्या घोषणा होने वाली है या क्या कुछ ऐसा नया होने वाला है? देखिए साहब, हर वो दिन जो है शुरू होते ही बिहार की राजनीति और देश की राजनीति में कुछ नया लेकर के आता है। खास करके अगर बिहार की बात करें तो बिहार का ये चुनावी साल है और इसमें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले 3-4 दिनों से लगातार मैं आपके साथ चर्चा गरम है, मैं विभिन्न पहलुओं पर चर्चा कर रहा हूं, जिसमें केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं बिहार है और बिहार को लेकर के ही पूरे देश की राजनीति जो है फोकस्ड है कि बिहार कौन सी एक्टिविटी कर रहा है, बिहार में क्या कुछ हो रहा है। और अब तो एक एक इंच आप कहिए तो माइक्रो लेवल पे, जैसे नहीं होता है कि सीसीटीवी कैमरा लगा रहता है, तो सीसीटीवी कैमरा की तरह लोगों की आंखें लगी हुई है पॉलिटिशियंस की कि कौन क्या कर रहा है। इसी बीच में आपको बता दें कि जहां एक तरफ बिहार में इस साल चुनाव होने वाले हैं, ये चुनाव हो सकता है कि बिहार के लिए अंतिम चुनाव हो, क्योंकि इसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन का चुनाव होना है। तो ऐसी स्थिति में सभी दल अपने अपने शक्ति का संचय कर रहे हैं। यहां तक कि आपने देखा होगा कि कांग्रेस, जिसे बताया जा रहा था कि वो कमजोर हो चुकी है, बैसाखी पे चल रही है, लालू प्रसाद के कंधे पर वो बिहार की राजनीति में इंटर कर रही है, लेकिन इन सब बातों के साथ हमने उसको भी बाइफरकेट करके बताया था कि कांग्रेस भी रिवाइवल के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस की जो नई कहा जाए कि थिंक टैंक आया है या नई पीढ़ी जो आई है, वो बिहार को लेकर के काफी आशान्वित है और कुछ नए तरीके से बिहार को देखना चाहती है, जिसमें एक पक्ष जो है वो ये कह रहा है कि हमें अपने हिसाब से चलना चाहिए। दूसरा पक्ष इस बात से आशान्वित है कि राहुल गांधी ने 100 के आंकड़े तक तो अपने आप को लेके आया। कांग्रेस आज के डेट में मुख्य विपक्षी दल है और आप देख रहे होंगे कि भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सा कम सीट क्या ले आई, 272 से कम जो आया, 32 सीटों का बैसाखी उसको लग रहा है। इसमें कांग्रेस एग्रेसिव हुई है और कांग्रेस के एग्रेशन के साथ साथ विपक्ष भी एग्रेसिव हुआ है, जिसका असर बिहार की राजनीति पर भी देखने को मिल रहा है। आपको याद होगा कि आज से 3 महीना पहले, 3 महीने क्या 2 महीने पहले आप कह लीजिए, 2 महीने पहले जब दिसंबर के अंतिम सप्ताह में 28-29 तारीख को जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, मनमोहन सिंह की उस समय मृत्यु हुई थी, उनके परिजनों से मिलने के लिए गए थे और उस मुलाकात के बाद से जिस तरह से कांग्रेस रिवाइव की, वो देखने लायक था। इससे पहले भी आप 2024 के चुनाव से पहले देखें तो सोनिया गांधी एक देश भर में गैर भाजपाई दलों का नेक्सस बनाने के लिए तैयार थी, गठबंधन बनाना चाहती थी। हालांकि बहुत ज्यादा सफल वो नहीं हो पाई, लेकिन नीतीश कुमार के आने के बाद वो सफलता भी उन्हें प्राप्त हुई और एक गठबंधन बना जिसका लीड जो है वो कहीं ना कहीं कांग्रेस के हाथ में आ गया। 2024 में आपने देखा कि पिछले चुनाव के अपेक्षाकृत बेहतर रिजल्ट आया। राहुल गांधी आगे से फ्रंट से लीड कर रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष है और ऐसी स्थिति में बहुत सारे फैसले सरकार को करने हैं जो राहुल गांधी के सामने करना होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कमेटी है जिस कमेटी में वो पदेन सदस्य भी हैं। तो इसी तरह की एक घटना जो है, जहां एक तरफ चुनाव की सोच चल रही है, वहीं आपको पता है कि कुछ संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें लोगों के ट्रांसफर पोस्टिंग होते रहते हैं, मनोनयन की भी प्रक्रिया चलती है। वैसे ही जब मुख्य चुनाव आयोग के मनोनयन की बात हुई, राजीव कुमार का जो टाइम है वो समाप्त हो रहा था, उनके जगह पर नए लोगों को लाने की बात चल रही थी, तो इसी बीच में ज्ञानेश कुमार का नाम आया, चूंकि सीनियर मोस्ट यही थे
3 लोगों की जो टीम थी उस टीम में उनके अलावे ये सीनियर थे उसमें। अब ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि जैसे ही इस चयन की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया का एक हिस्सा, एक सदस्य के रूप में राहुल गांधी को भी शामिल होना था। सरकार ने जिस तरह से अपनी तैयारियां की और जिस तरह से सरकार ने जबरदस्ती कहा जाए तो, हालांकि देखिए इसका चयन जो है वो जो सदस्य हैं उनके 1/3 बहुमत से 2/4 बहुमत से, या बहुमत जिसका होता है उस बहुमत के आधार पर होता है। लेकिन राहुल गांधी ने इस पर आपत्ति जाहिर की कि आखिर मुख्य न्यायाधीश को इससे क्यों बाहर रखा गया है, और ये उनका वैलिड कारण था। इसको लेकर के कोर्ट में केस भी दायर हुआ है। अब ये सारी परिस्थितियां बिहार की तरफ आंख मोड़ करके देख रही हैं कि कई ऐसी परिस्थिति बनी है जिसमें बिहार ने अभी तक अपना रोल तय नहीं किया है। जैसे वक्फ बोर्ड की बात कर लीजिए, वक्फ बोर्ड में बिहार ने अपना रोल तय नहीं किया है। बिहार के जो एनडीए से जुड़े हुए साथी दल हैं उन्होंने इस पर बहुत ज्यादा खुल करके अभी तक अपनी बात नहीं रखी है। हालांकि सभी को मिला जुला करके अगर देखा जाए तो इससे परेशानी चुनाव में होने वाली है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके बाकी जितने भी दल हैं उन सबको मुस्लिमों का वोट चाहिए। तो एक तो मामला यहां अटक रहा है, दूसरा मामला विपक्ष लगातार इस बात को लेकर के भजाने की कोशिश कर रहा है। मैं लगातार 2-3 दिन से ये बातें कर रहा हूं, जब नीतीश कुमार लौट करके वहां से कल बैरंग आए परसों, तो तब से मैं ये बात कह रहा हूं कि नीतीश कुमार दिल्ली गए थे, उन्हीं के लोगों ने ये बात कहा था कि उनकी मुलाकात जो है प्रधानमंत्री से होगी, मंत्रणा होगी, आने वाले चुनाव की तैयारियों को लेकर के बातचीत होगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। नीतीश कुमार गए, कार्यक्रम में शामिल हुए और सुबह पटना के लिए रवाना हो गए। तो इन सभी परिस्थितियों को घुमा फिरा करके एक तरफ, दूसरी तरफ नए इलेक्शन कमीशन के चयन के बाद जो उस पर कई तरह की बातें सामने आई हैं। हालांकि आपको बता दें कि इस वर्ष दिसंबर में चुनाव होने हैं और जो नए ज्ञानेश कुमार आए हैं इलेक्शन कमीशन जिनको बनाया गया है, इनको लेकर के 24 घंटे के अंदर में सुनवाई होनी है। जब हम खबर कर रहे हैं उसके कुछ ही देर के बाद सुनवाई शुरू हो जाएगी, इसीलिए हमने कहा भी है कि 24 घंटे के अंदर में कुछ बड़ा होने वाला है, फैसला आने वाला है। और इस मामले में जहां एक तरफ लालू प्रसाद भी चुप्पी साधे हुए हैं, उनको भी इसमें मुखर होना चाहिए, लेकिन वो इसमें कुछ एक्ट नहीं कर सकते हैं। नीतीश कुमार के लिए भी कहीं ना कहीं ये टेंशन का कारण जरूर बनेगा। और ऐसी स्थिति में मुख्य चुनाव आयोग के जो चयन की प्रक्रिया है उस चयन की प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। इसका मतलब यह है कि सीधे तौर पे कांग्रेस का ये कहना है कि पूरे चुनावी सिस्टम को हैक करके भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि चुनाव में अपने लोगों को बैठा करके वो प्रभावित करे। उसके कहने का मकसद यही है और यही कारण है कि कोर्ट में केस भी हुआ है। आने वाला समय में आपको पता है कि 1 नेशन 1 इलेक्शन होने वाला है। तो ऐसी स्थिति में अगर चुनाव आयोग यानी जिस एग्जामिनर को नंबर बैठाना है वही आपका अपना हो, तो फिर आपको परीक्षा में लिखने की क्या जरूरत है? वो तो जितना चाहेगा उतना बैठा देगा नंबर। इस बात का डर अंदेशा लोगों को है, लेकिन संवैधानिक प्रक्रिया एक प्रक्रिया होती है। अब ऐसी स्थिति में राहुल गांधी का कहना यह है कि जो वर्तमान परिस्थिति बनी है उस परिस्थिति में इनको ज्ञानेश कुमार को ला करके भारतीय जनता पार्टी जो है वो ज्यादती कर रही है। इसके लिए जो चयन प्रक्रिया है उसमें और भी कई लोग थे। सबसे बड़ी बात यह है कि इनका रिटायरमेंट जो हुआ है पिछले ही साल हुआ है और गृह मंत्री अमित शाह के साथ एक विभाग और है। गृह मंत्री के अलावे वो सहकारिता मंत्री भी हैं और सहकारिता विभाग से ही उनकी जो है वो उनका नौकरी समाप्त हुआ है, उनका कार्यकाल समाप्त हुआ है, वहीं से वो रिटायर्ड भी किए हैं। ऐसी स्थिति में उससे पहले से भी वो लगातार अमित शाह के साथ उनके रहने का कार्यकाल रहा है। हालांकि कांग्रेस के रीजन में जब यूपीए की सरकार थी उस समय भी वो रक्षा मंत्रालय में काम कर रहे थे, उसका भी अनुभव इनको प्राप्त है। अनुभव में इनके कोई कमी नहीं है, केरल कैडर के हैं। और आपको बता दें कि इनके जो 1988 बैच के ये आईएएस अधिकारी हैं। 3 सदस्यीय जो पैनल है आयुक्तों का, चुनाव आयोग का, उसमें ये राजीव कुमार के बाद सबसे सीनियर मोस्ट है। 61 वर्षीय इनकी आयु भी है। इस दूसरे जो है सुखविंदर सिंह संधू हैं, माफ कीजिएगा, वो जो है वो उत्तराखंड कैडर के हैं और ये थोड़े जूनियर उनसे हैं। तो इस नाते भी इनको आगे बढ़ाया गया है और इनको आयुक्त का, मुख्य चुनाव आयुक्त का पद दिया गया है। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे ऐसे
जो काम है, जो भारतीय जनता पार्टी चाहती थी कि हम कर लें, एजेंडे में उसके शामिल था, जो नहीं कर पा रही थी। लेकिन 2014 में आने के बाद 2014 से लेकर के 2019 तक जो काम हुए हैं और 2019 से 2024 तक जो काम हुए हैं, उस बीच में ये ज्ञानेश कुमार जो हैं, धारा 370 की बात हो या राम मंदिर की बात हो, इन दोनों मामलों में ये सरकार का हिस्सा रहे हैं और उसमें इनकी बड़ी भूमिका रही है। इसको लेकर के भी बहुत सारी बातें कही जा रही है। दूसरा सबसे जो महत्वपूर्ण बात है कि ये सारी चीजें अपनी जगह पर है, लेकिन इन सबके साथ साथ जो कई राज्यों में 2026 में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव को लेकर के, जैसे आप समझिएगा कि बिहार में क्या कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि मेरा मुख्यमंत्री हो जाए। तो हो सकता है कि इस चुनाव में डर जो है वो यही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मतलब अपने ही साथियों को थोड़ा सा कमजोर करके और भारतीय जनता पार्टी ऊपर आकर के और गेम सेट करके अपना मुख्यमंत्री बना ले। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल, जहां बार बार भारतीय जनता पार्टी चाह करके भी सरकार नहीं बना पा रही है और ममता बनर्जी से पिछड़ जा रही है, उस राज्य में भी अगले साल चुनाव है। असम की बात करें, वहां भी चुनाव है। तमिलनाडु की बात करें, वहां भी चुनाव है। केरला की बात करें, वहां चुनाव है। पुडुचेरी की बात करें, वहां भी चुनाव है। यानी 2026 में चुनाव होने हैं और इनका कार्यकाल 2029 तक रहेगा। यानी कि 2026 और 2027, 2028 में जिन राज्यों में चुनाव होने हैं, कई राज्यों में 2028 में भी चुनाव होने हैं। हमने उसका भी पूरा जो है डाटा तैयार किया था कि जो 2027 में गोवा, यूपी, पंजाब, उत्तराखंड, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, इन राज्यों में चुनाव होने हैं। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अगर आपत्ति दर्ज की जा रही है तो निश्चित रूप से इसको, इस आपत्ति के साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है, उस संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है। वैलिड कारण बता करके इस पर मामला कोर्ट में चल रहा है। एक तो बात ये हो गई। दूसरे तरफ इस पूरे मामले के हिसाब से देख करके, इस मामले को आगे करके, कांग्रेस एक संदेश देना चाहती है नीतीश कुमार और नीतीश कुमार जैसे वो उन लोगों को जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथ एनडीए की सरकार का सहयोग कर रहे हैं। इसके साथ साथ चंद्रबाबू नायडू हो या फिर चिराग पासवान हो, जीतन राम मांझी हो या अन्य कोई भी दल हो, उन सभी दलों को यह संदेश दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात कि कांग्रेस बिहार में जिस तरह से कर रही है, अभी अभी आपने देखा होगा कि कृष्णा अल्लावरू को यहाँ दिया गया है, बनाया गया है प्रभारी। इनके प्रभारी बनने के बाद जो है कहा जा रहा है कि कांग्रेस अपने आप को रिवाइव करने के लिए तैयार है। कांग्रेस एक नए गठबंधन, नए गठजोड़ के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। कांग्रेस में यह मांग उठ रहा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल से अलग होकर के चुनाव लड़े। तो ऐसी स्थिति में अगर नीतीश कुमार को ऐसा लगने लगता है कि भारतीय जनता पार्टी उनकी कुर्सी पर धावा बोल सकती है या वो कुर्सी उनको नहीं मिलेगी, तो नीतीश कुमार के लिए भी एक बेहतर कुशन होगा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके कांग्रेस की तरफ शिफ्ट करना। दूसरा शक्ति प्रदर्शन की सारी कहानी है। आप देख रहे होंगे फोकस बिहार पर, चूंकि बिहार में ही इस वर्ष एकमात्र चुनाव है अब दिल्ली के बाद, तो पूरा जो वर्क फोर्स है वो बिहार में काम कर रहा है। दो बार आपने देखा कि एक महीना के अंदर में राहुल गांधी आ गए, यहां आकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही। उन्होंने कांग्रेस को रिवाइव करने की बात की, उन्होंने संविधान को लेकर के बातें की, बहुत सारी बातें उन्होंने की। इसके बाद मल्लिकार्जुन खड़गे आ रहे हैं, वो भी आकर के यहाँ दलितों को, जो उनके कोर वोटर कभी हुआ करते थे, उनको अपने पक्ष में करने के लिए आ रहे हैं। ये सारी परिस्थितियां, सारी बातें कहीं ना कहीं इशारा कर रही हैं कि इस देश में एक राजनीतिक धारा को बदलने की कोशिश हो रही है एक लेवल पे। लेकिन आपस में जो गैर भाजपाई दलों का सामंजस्य नहीं बैठ रहा है और कहां इसमें दिक्कत हो रही है। अभी दिल्ली में आपने देखा कि किस तरह से हार हुई आम आदमी पार्टी की, जिसमें बड़ी भूमिका हराने में कांग्रेस की रही है। लड़ाई तो हो रही थी भाजपा से, लेकिन हरवाया किसने? तो कांग्रेस ने हरवाया। 10 से ज्यादा सीट हैं, जिस सीटों पे हार का कारण वही रहा है कि उन्होंने जितने वोट काटे हैं उससे कम से हार जीत हुई है। तो ये सारी परिस्थितियां बन रही है। और सबसे बड़ी बात है कि जब नीतीश कुमार दिल्ली गए थे दिसंबर में, तो प्रियंका गांधी से कहा जा रहा है कि उनका कोई ना कोई बातचीत जरूर हुआ है, क्योंकि तुरंत प्रियंका गांधी का ट्वीट आया था, मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट आया था और बिहार के मामले पर उन्होंने नीतीश कुमार को बेलाग बरी कर दिया था। यह भी एक बड़ी बात है। तो इन सारी चीजों को घुमा फिरा कर अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं मोदी और अमित शाह को लेकर के राहुल गांधी ने जो झटका दिया, जो तगड़ा झटका दिया है, वो 24 घंटे के अंदर में आपको देखने को मिल सकता है। और अगर न्यायालय का आदेश आता हो और आ जाए जिसमें इनके इस
जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं इनके चयन पर जी। क्वेश्चन खड़ा कर दिया जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ी सेटबैक होगी, बहुत दुखद होगा। और ऐसे में एक सवाल, एक क्वेश्चन जरूर खड़ा होगा। और जब ये क्वेश्चन खड़ा होगा तो आप जानती हैं कि जब थोड़ा सा कोई कमजोर होता है तो कई लोग अटैक करते हैं। फुटबॉल का खेल आप देखी होंगी, फुटबॉल के खेल में जब एक प्लेयर लेकर के बॉल को घूमता है तो 3 प्लेयर 4 प्लेयर उसको चारों तरफ से घेरने की कोशिश करते हैं। वही स्थिति हो रही है कि अगर भारतीय जनता पार्टी इस फ्रंट पे या किसी भी फ्रंट पे, आपने वक्फ बोर्ड में देखा थोड़ा कमजोर पड़ी तो उसको बैकफुट पे आना पड़ा, फैसले बदलने पड़े। ऐसे कई फैसले हैं जिसको लगातार भारतीय जनता पार्टी को बदलना पड़ा 2024 चुनाव के बाद, क्योंकि उस फैसले को मानने के लिए, उस बिल को पास कराने के लिए उसे सहयोग चाहिए नीतीश कुमार का, उसे सहयोग चाहिए चंद्रबाबू नायडू का, उसको सहयोग चाहिए चिराग पासवान का, और भी छोटे छोटे दल हैं, एकनाथ शिंदे हैं, इन सभी लोगों का साथ चाहिए। और ये तभी साथ देंगे जब इनको लगेगा कि उस बिल के पास होने से इनको कोई घाटा नहीं हो। फायदा किसको हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन इनको व्यक्तिगत घाटा नहीं हो। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि जब मौका मिल जाएगा और इस फैसले पर सवाल अगर कोर्ट ने खड़े कर दिए कि आपने कैसे चयन किया, आपको चाहिए था कि मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं उनको, उनके चयन में जो सुप्रीम कोर्ट के जो नियम है उसका उल्लंघन किया गया है, मुख्य न्यायाधीश के चयन से बाहर क्यों रखा गया है मुख्य न्यायाधीश को, इस चयन प्रक्रिया से उनको इसमें होना चाहिए था मेंबर्स के रूप में, नहीं आपने रखा क्यों। इन सारी बातों को यदि कोर्ट मान लेता है कि हाँ जो राहुल गांधी के द्वारा या जिन आरोपियों के द्वारा, जिन लोगों के द्वारा आरोप लगाए गए हैं सरकार पे, वो सही है, तो ऐसी स्थिति में एक बड़ा झटका, तगड़ा झटका जो कहा जाता है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए हो सकता है और बिहार के चुनाव पर इसका काफी असर पड़ सकता है। ऐसे में उसके जो सहयोगी दल हैं, चाहे नीतीश कुमार हो जो बहुत दिन से चुप्पी साधे हुए हैं, उनके लिए भी एक आवाज आ सकता है और बहुत सारी परिस्थितियां बदल सकती हैं। यानी कि सीधे तौर पे आप देख लीजिए तो 2024 के चुनाव के बाद जिस तरह से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए में एकजुटता नजर आ रही थी, कहीं ना कहीं इन कारणों से ये दोस्ती टूटने के भी आसार बन सकते हैं, क्योंकि ये एक बड़ा काम होगा जिसमें सभी इंतजार करें कि भारतीय जनता पार्टी कोई ऐसा फैसला नहीं ले जो देश के हित में या आम लोगों के हित में नहीं हो। इसके साथ साथ करोड़ों लोगों की भावनाओं को आहत करने वाला यह फैसला है। ये बात कह करके कहीं ना कहीं एक सेंटिमेंट आम लोगों का उभारने की कोशिश कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने किया है और इसमें वो सफल होते नजर आ रहे हैं। जी। तो चलिए, बाबा से हमने जाना 24 घंटे में क्या फैसला होने वाली है, तो देखते रहिए चर्चा गरम और अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई।
अगर रउआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।